हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेएस राइड्स। आज इस बाइक का करेंगे हम एक प्रॉपर अच्छा सा रिव्यू। इस बाइक को लिए हुए मुझे लगभग 9 महीने हो चुके हैं। 9 मंथ्स इज ए गुड स्पैन ऑफ टाइम, जिसमें कि आप किसी भी बाइक, किसी भी गाड़ी का एक अच्छा रिव्यू आप दे सकते हैं। तो इसका जो पर्पज़ यही है कि इतने समय बाद रिव्यू, अच्छा रिव्यू, पूरा रिव्यू डालने का, कि आप इतने समय में जाके इसको इसका जो कैरेक्टर है वो समझ लेते हैं मोटरसाइकिल का। क्योंकि मैंने इसको लगभग 7,000 किलोमीटर चला रखा है, तो अब मुझे समझ में आया है कि इसको ये किस पर्पस के लिए बाइक है, कहाँ पे आप किस टेरेन पे किस जगह चला सकते हैं, क्या इसका आपको स्पीड रखनी चाहिए, जो गियर रेशियो है, क्या इसकी टॉप स्पीड हो सकती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस मोटरसाइकिल की मतलब प्राइस को लेकर। जो मैंने इसमें क्या है, 2 मॉडल आते हैं। एक मॉडल है DLX, एक मॉडल है DLX प्रो। ये जो है वो DLX मॉडल है, जिसमें कि कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो प्रो में आती हैं, वो इसमें नहीं आती हैं। तो प्रो में क्या है, प्रो में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है जो इसमें नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मैं कैमरा पर्सन बोलूंगा, आप थोड़ा नजदीक आना। इस जगह आप देखोगे यहाँ पर इस हैंडल बार में, यहाँ प्रो में क्या है, थोड़े बटन्स होते हैं जो इसमें खाली है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। बाकी सारा कुछ सेम है। इसमें यहाँ पर ब्लूटूथ आता है। इस जगह आप देखोगे तो ब्लूटूथ यहाँ पे आएगा, इधर से दिखाना पड़ेगा। आप इधर से आओ और ये आप देख लो, इसमें ये है चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्जिंग यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसमें डीलक्स में है, अवेलेबल है, प्रो में भी ऑब्वियसली अवेलेबल है। और उसके अलावा इसमें कुछ खास जो चेंजेस नहीं है। तो जब मैं शोरूम पे लेने गया तो मुझे यही बताया गया कि प्रो और डीलक्स है। तो मुझे थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा ये था कि मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना था। ये मुझे लगभग 20-25 हज़ार रुपये सस्ती मिली है प्रो से। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि ब्लूटूथ की ऐसी मुझे कोई ज़रूरत है, या ज़रूरत किसी को भी ऐसी कुछ खास पड़ती है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने ये ली और मुझे लगभग ये 2,35,000 रुपये की मुझे ऑन रोड ये पड़ी। हरियाणा मतलब फरीदाबाद में लिया मैंने उसको, दिल्ली के शोरूम में, क्योंकि फरीदाबाद में इसका कोई शोरूम नहीं है। तो ये तो हुई इसकी प्राइसिंग के बाद। इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बहुत ठीक ठाक है, बाकी मतलब बाइक से बेटर ही दे रहे हैं ये। तो दिस इज अबाउट द प्राइस। नाउ अब बात करते हैं इसका सीटिंग जो इसकी ना बहुत अच्छी। अगर आप ये देखोगे ना, तो ये मैंने इस पर कवर चढ़ाया हुआ है। ये होंडा का खुद का बिग विंग का कवर है। तो जो सीटिंग है इसकी, ये सीटिंग बहुत ज़्यादा प्रॉपर है, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप पूरे बॉडी को, पूरे पोर्शन को कवर करता है। पिलियन सीट लोग कहते छोटी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इसकी सीट को आप थोड़ा चौड़ी करेंगे तो देखने में बहुत ही भद्दी सी लगने लगेगी। सीट अच्छी है, कुशनिंग बेटर है। मैं ये बोलूँगा सीट थोड़ी हार्ड है। हार्ड सीट बेटर ही होती है लॉन्ग राइड के लिए। अगर आप देखो छोटी राइड कर रहे हो 50-60 किलोमीटर, तो सॉफ्ट सीट आपको मजा आएगा। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग राइड लाइक 100-200 किलोमीटर, देन जो सॉफ्ट सीट है ना, वो आपको पेनफुल लगने लगती है लॉन्ग टाइम में। तो जिसका जो सेटअप है ना, हार्ड सीट, वो एक्चुअली बेटर है, क्योंकि ये टूरर मोटरसाइकिल है। तो सीट के बारे में ये बात रही। इसका जो सीटिंग पोस्चर जो है वो बहुत ही बेटर है। अब जो सीटिंग पोस्चर की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैं मेन स्टैंड से उतारता हूँ इसको। तो अभी क्या है, मेरी हाइट है 5'7". तो अगर आप देखो सामने से, आप दिखाओ प्लीज मुझे कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे जो दोनों अगर पैर लगाता हूँ तो पूरा वह टिप टू ही आता है। हाइट इतनी ज्यादा नहीं है मेरी, लेकिन हाँ, अगर किसी की हाइट 5'9", 6 तक है तो आराम से आप फ्लैट फुट कर सकते हो। इसमें नहीं हो रहा, लेकिन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि एक पैर अगर मेरा यहाँ फुट पैक पर है, दूसरा पैर आराम से मैं कर सकता हूँ। दूसरा, जो इसकी सीटिंग पॉस्चर है ना, वो बहुत, इसका एर्गोनॉमिक बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो आप यहाँ से दिखाओ आके, तब समझ में आएगा कि ना इट्स लाइक वेरी वेरी रिलैक्स्ड। शोल्डर्स ना बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं इसमें। आई कैन राइड फॉर आवर्स एंड आवर्स विद नो पेन ऑन माई शोल्डर्स और बैक। तो ये तो इसकी बात, मैं अपने आप को एडजस्ट भी कर सकता हूँ आगे पीछे, बट मेरा अर्गोनॉमिक्स बहुत ही इसमें बेटर होता है। एक ऑप्शन इसमें यह है कि मैं इसको थोड़ा सा हैंडल बार को रेज कर सकता हूँ, बट मैंने डिसाइड किया रेज नहीं करूँगा, जरूरत नहीं है। अदरवाइज हाँ, यू हैव द ऑप्शन, इफ यू रियली वांट थोड़ा रेज्ड हैंडल बार, तो यहाँ पे इसके हैंडल बार रेजर आते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक का जो एवरेज। देखो एवरेज क्या है ना, कि जब भी आप एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक लेते हो तो एवरेज वैसे आपके दिमाग में काफी कम ही होता है, लेकिन इस बाइक की सबसे अच्छी बात यह है, इसका जो एवरेज है ना, वो आपको गिरी सी गिरी हालत में 35+ मिलेगा।
मुझे जो एवरेज है वो मुझे, क्योंकि मैं नॉर्मल चलाता हूँ, आई डोंट ओवर स्पीड, तो मुझे माइलेज का हमेशा 40, 41, 42 प्लस मिलता है। अगर मैं आपको इसमें दिखा दूं एवरेज का, तो एवरेज अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ट्रिप ए ट्रिप बी, अभी ओके मुझे स्टार्ट ही करना पड़ेगा, बगैर स्टार्ट कर इसका एवरेज दिखता नहीं, तो आप थोड़ा सा, तो अभी आप देख लो इसका जो ट्रिप ए का जो एवरेज 39, 38.9 दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एग्जैक्टली। तो आप देख लो मतलब मुझे, और ये जो ट्रिप ए कितना है मैं दिखा देता हूँ आपको। ट्रिप ए में चली है 950, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर पे इसका जो एवरेज 38.9 आ रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी गुड, मतलब मेरे हिसाब से। तो अगर एवरेज की बात करें, माइलेज की बात करें, तो बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है ये। हालांकि इसकी जो डायरेक्ट इसका जो मोटरसाइकिल है जो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, कंपेटिटर है, वो है क्लासिक, उसका एवरेज भी लगभग इतना ही है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है उससे इसका एवरेज बेटर है। तो एवरेज के बारे में वेरी गुड मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। देखो ये टूरर मोटरसाइकिल है, और इसकी जो स्पीड है वो इट कैन अचीव 135 इवन 140, बिकॉज यूट्यूब में मैंने देखा है लोग, पीपल क्लेम दैट दे हैव अचीव 140। इसका जो दूसरा इसकी जो सिबलिंग आती है RS 350, उसमें लोगों ने 150 तक अचीव किया है, एंड आई थिंक इट इज अचीवेबल। मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने एक 2-3 बार इसको ट्राई किया, तो रिसेंटली आई ट्राइड, एंड इसका जो फोर्थ गियर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। देखो ये लॉन्ग स्ट्रोक मोटरसाइकिल है, तो ऑब्वियसली जब इसका आप सेकंड गियर थर्ड गियर डालते हो, थर्ड गियर ही आपको 80 तक पहुंचा सकता है। हालांकि उसमें एवरेज आपका जरूर कम हो जाएगा, बट मैंने ट्राई किया फोर्थ गियर में। आई टुक दिस बाइक टू 118 किलोमीटर, विच इज एक्चुअली रियली गुड। उसके बियॉन्ड भी जा सकती थी, लेकिन फिर मैंने नहीं किया। बट हाँ, इट कैन गो अप टू 125 इन फोर्थ गियर। तो इसका मतलब हुआ जब आप फोर्थ गियर पर फिफ्थ गियर डालते हैं, तो इट हैज द कैपेबिलिटी टू टेक इट टू मे बी 135, 135 तो चली जाएगी, 140 हो सकता है टच कर दे, डिपेंड्स अपॉन द विंड ब्लास्ट। तो हाई स्पीड की ये बात है। स्टेबिलिटी हाई स्पीड में स्पीड बहुत ही अच्छी है, इवन 120 तक बहुत स्टेबल रही बाइक। 80-90 इसका जो क्रूजिंग जो स्पीड है, दैट इज 80 to 90 बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही एकदम, जिसका म्यूजिक जो साउंड है ना, वो इट्स लाइक म्यूजिक। आपको चलाने में बहुत मजा आएगा बिटवीन 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में। तो हाँ, अगर आप स्पीड सेंसिटिव है, मतलब आपको यार बाइक हाई स्पीड में चलानी है, तो शायद आप कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मतलब चली जाएगी 110 120, बट इट्स नॉट फॉर हाई स्पीड। क्रूजिंग के लिए 80-90 वेरी नाइन, आई बिलीव 80-90 इज वेरी गुड स्पीड, और हमारे हाईवेज पे भी 80 स्पीड इज द मैक्सिमम फॉर टू व्हीलर्स। तो दिस इज अबाउट द स्पीड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन देखो, कोई भी इंजन है, कोई भी मशीन है, जब वो चालू होती है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। इट डिपेंड्स वाइब्रेशंस कितने हैं। इसमें वाइब्रेशंस बहुत ही कम है, मैं नेग्लिजिबल नहीं बोलूंगा, बट हाँ वो असर नहीं देते। मतलब आप स्टार्ट करेंगे बाइक को, आप फुट पैक पे, चाहे हैंडल बार पे, टैंक पे, वाइब्रेशंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आई कैन क्लेम यस, वाइब्रेशंस आर फार लेसर देन द अदर कंपेटिटर्स, चाहे रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल हो या और किसी कंपनी की मोटरसाइकिल, तो वाइब्रेशन इसके बहुत कम है। नेक्स्ट बात करूंगा इंजन की। एवरीबडी नोज की जो होंडा के इंजन है, दैट इज रियली रियली गुड। तो दिस इज नॉट एन एक्सेप्शन। इसका इंजन बहुत स्मूथ है। जब आप बाइक स्टार्ट ही करते तभी आपको पता लगता है कि हाँ यार, इंजन की स्मूथनेस, अंदर जो कुछ हो रहा है ना, इट इज एक्चुअली वेरी स्मूथ। वॉट एवर फंक्शंस, वॉट एवर थिंग्स आर लाइक वर्किंग इनसाइड द इंजन, वो बहुत ही स्मूथली काम कर रही है, तो आपको समझ में आता है। तो इंजन इसका वाकई बहुत स्मूथ है, रिलायबल ऑफकोर्स होना चाहिए, और है भी इसका। तो ये रही इसकी इंजन स्मूथनेस की बात। ज्यादा बात इस पर नहीं करूं, क्योंकि एवरीवन नोज कि इंजन का बहुत ही स्मूथ होता है। अगली बात, ये जो मोटरसाइकिल है एयर कूल्ड इंजन है, यानी कि इसमें कोई भी ऑयल कूल्ड कूलर नहीं लगा है, ये लिक्विड कूल्ड भी नहीं है, बेसिक फंक्शन करने वाला इंजन है, एयर कूल्ड है। तो इंजन में जो हीटिंग है वो इसकी है, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन द ट्रैफिक, धीमी स्पीड में, तो इसमें इंजन बहुत जल्दी गर्म होता है। तो इट इज एडवाइजेबल कि बगैर शूज पहने इस बाइक को ना चलाया जाए, अदरवाइज पैर जलने का खतरा है। मैं जला चुका हूं एक बार। तो इंजन हीटिंग इसमें बहुत अच्छी है, बट इन द लॉन्ग राइड जब आप हाईवे पे होते हैं, तो इंजन हीटिंग अपने आप धीमे धीमे सबसाइड करती रहती है इसमें। तो हीटिंग है, बट इट इज बेरेबल, एंड ऑल्सो
बात ये भी है कि चप्पल पहन के, फ्लोटर्स पहन के, स्लीपर पहन के बाइक तो ये नहीं चलाना। चलो अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। देखो ये बाइक आती है एबीएस में। इस बाइक लेने का एक और मेरा रीजन ये भी था कि इसमें जो स्टैंडर्ड में ही आपको दोनों ही इसके व्हील्स में आपको एबीएस मिलेगा, मतलब स्टैंडर्ड इसमें डुअल एबीएस आता है, विच एक्चुअली लाइफ सेविंग डिवाइस। तो दोनों में एबीएस है। इसके टायर बहुत चौड़े, अगला टायर 110 सेक्शन का है, पिछला टायर इसका 130 सेक्शन का है, विच गिव्स अ वेरी गुड ग्रिप। टायर बहुत अच्छे हैं, ट्यूबलेस टायर है, ऑफ कोर्स नीडलेस टू से अबाउट दिस। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, कैन यू प्लीज कम हियर। अगर आप देखेंगे इसमें जो एबीएस की लाइट ये आ रही है जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं, प्लस में ट्रैक्शन कंट्रोल भी अवेलेबल है जो कि हम ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने आज तक कभी नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और इसमें एबीएस, डुअल एबीएस है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, विच वर्क्स रियली रियली वेल। और क्योंकि इसका जो बैलेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की हुई है, तो चलाने में मजा आता है। रोकते अगर हाई स्पीड में रोका है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, at like 90 kilometers per hour speed I had to do panic braking and it stopped gently without making me fall over. So this is about the safety, tires, wheels, ABS, everything. अगर आप बात करते हैं थोड़ी छोटी मोटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी, या हो सकता है मुझे थोड़ी सी लगी, कुछ चेंजेस उसमें होने चाहिए। इसमें जो साइड मिरर्स है ना, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना, जब चला रहे होते हैं तो आधा जो मिरर है वो आपका शोल्डर मतलब हाथ ही कवर कर लेता है, यानी कि आधे में आपका हाथ ही दिखता है। तो वो थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है, थोड़ा सा अगर ये हल्का सा वाइड होता है, या इसको थोड़ा सा अगर हम इसको हल्का सा नीचे करते हैं यहाँ पर, तो शायद वो दैट वुड कवर एंटायरली। मैंने इसके पहले जो चलाई थी हिमालयन चलाई, उसका जो साइड मिरर्स बहुत अच्छे हैं, उसका जो हाथ बिल्कुल कवर नहीं करता, पूरा वाइड एंगल कवर करता है पीछे का। इसमें थोड़ी सी दिक्कत है यार। एक और चीज जो मुझे अच्छी लगी, एक्चुअली शुरू में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगा, प्लीज कम हियर, इसका जो गियर शिफ्टिंग है ना, गियर शिफ्टिंग इसका क्या बहुत भाई पीछे बहुत गैप है। तो अर्लियर आई यूज्ड टू हैव टीवीएस अपाचे, तो जब मैं फर्स्ट डे 1 चला रहा था मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। इसको मैं इसको ऐसे इसको नीचे कर रहा था, इसको इस तरह से नीचे कर रहा था, बट अभी आई हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज अर्लियर आई वाज डूइंग दिस एंड दिस विद माय दिस पंजे से ही करना था, लेकिन अब क्या है बहुत कंफर्टेबल उसमें हूँ। लेकिन शुरू में थोड़ा दिक्कत, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत ही बेहतरीन है। तो ये दिस इज लाइक वेरी गुड। इसका जो इतना जो स्पेस दे रखा है बहुत अच्छा है, कि स्पेशली आप जो आप अपने शूज पहन रहे हो, ऑफिशियल शूज पहन रहे हो, वो गंदे भी नहीं होंगे, प्लस आपको स्पेस बहुत अच्छा मिलता है, आप उसको आराम से चला सकते हो। अगर ये वाकई अगर छोटे और इसका बीच में जो गैप थोड़ा कम होता तो एक्चुअली दिक्कत होती है। बड़ा ही सोच समझ के होंडा वालों ने इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग बीच में गैप जो रखा हुआ है। अच्छी चीज है इसके अंदर जो मैंने बाइक ली, इसमें जो इसका मेन स्टैंड है, साइड स्टैंड है, वो बिल्कुल पार्ट ऑफ मोटरसाइकिल है, एसेसरी नहीं रखा हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ये जो मेन स्टैंड है, बहुत ही अच्छा है इसका साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड कट ऑफ भी लगा हुआ है, यानी कि साइड स्टैंड पे लगा के गाड़ी स्टार्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर गियर डालते हैं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज इसमें दे रखी है। उसके अलावा छोटी मोटी सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे लॉक दे रखा है, हेलमेट लॉक दे रखा है, सेम 24 ओपन होता है, इसका कोई यूसेज नहीं है, मैंने आज तक कभी इसमें यूज नहीं किया, शायद एक आध बार कभी कुछ, इट्स नॉट यूज। अगर इसको इसकी जो प्लेसमेंट यहाँ के बजाय कहीं और कुछ करते शायद हो सकता है इट वुड हैव बीन यूजफुल, बट यहाँ पे मुझे लगता है कुछ यूजफुल, बट हाँ ठीक है, इट्स लाइक स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा है। साड़ी गार्ड इट्स लाइक पार्ट ऑफ द बाइक विच इज वेरी गुड। फाइनली अब बात करते हैं इसकी सर्विस की। देखो इसकी सर्विस जो है ना, जो फर्स्ट सर्विस को अगले महीने हो गई थी, मतलब 1000 किलोमीटर पे जो मैंने कराई, इसके बाद दूसरी सर्विस भी इसकी हो चुकी है जो कि 6000 किलोमीटर कंप्लीट करने में, कि जो इसका सर्विस इंटरवल है लगभग 6000 किलोमीटर का है, विच आई फील इज ओके। दोनों सर्विस में इंजन ऑयल चेंज हुआ था। सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, फर्स्ट सर्विस में मुझे लगभग 2200-2300 रुपए देने पड़े, सेकंड सर्विस में भी मुझे इतने ही रुपए इसमें देने पड़े। थर्ड सर्विस अभी इसकी 12000 किलोमीटर पे होगी, तो सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन सर्विस एक्सपीरियंस इसका बहुत ही जबरदस्त है। आपको जब आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ आपने वाकई में एक अच्छी मोटरसाइकिल खरीदी है, क्योंकि उनका जो एरिया है जहाँ पे वेटिंग लाउंज है, मतलब इट्स लाइक वेरी गुड। आप अपनी बाइक को देख सकते हैं, आप जाके अंदर भी जा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। जो उनके जो सर्विस मैकेनिक्स, दे आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी पोलाइट, वेरी गुड। यू आस्क देम एंड दे हेल्प यू whatever way they can. So सर्विस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सर्विस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट एक्सपीरियंस आपको अच्छा ही इसका मिलेगा। तो ओवरऑल दिस इज अबाउट माय एक्सपीरियंस विद दिस मोटरसाइकिल, और ये जो मेरा थोड़ा रिव्यू था। आपको कैसा लगा? आपके पास अगर मोटरसाइकिल है तो आप बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें हैं। मैं उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुझे इसमें बहुत ऐसा कुछ लगी, खराब लगी। जैसा कुछ खराब ऐसा कुछ है नहीं, हर बाइक में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। I am not going to tell about the pros and cons here. It was my experience with this motorcycle which I wanted to tell, मेरा रिव्यू। तो
एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कोई भी एनीवन हु वांट्स अ बेटर बाइक, एक ऐसी, हाँ ये चीज़ मैंने बताना भूल गया पूरे रिव्यू में कि यार इसका जो रोड प्रेजेंस है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप इस बाइक को लेके जाते, क्योंकि इस बाइक की अवेलेबिलिटी कम है, लोग की जानकारी कम है, अवेलेबिलिटी इसलिए कम है, तो जहां भी मैं लेके जाता हूं तो लोग इसको देखते हैं, दे आस्क मेनी टाइम्स कि मोटरसाइकिल कौन सी, बुलेट जैसी दिख रही है इसे, इसीलिए इसे लोग होंडा की बुलेट भी बोलते हैं। तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, आप लेने के बाद आपको खुद पता लगेगा। तो आई वुड रिकमेंड, इफ यू रियली वांट टू बाय दिस बाइक, गो फॉर दिस बाइक, प्लीज गो अहेड, you would have a very great experience with this motorcycle. Thanks for watching this video today. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, and have your comments also. What do you think about? Thank you very much everyone.